संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। जान अजान छुए पारस को, जान अजान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन होई जाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम। नाना रे विधि वन राय कहावे, भीन भीन कर नाम धरावे, नाना रे विधि वन राय कहावे, भीन भीन कर नाम धरावे। जाको बास लगे चंदन की, जाको बास चंदन होत बार ना लावे, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम। नव का रूप जान सतसंगा, तामे सब कोई बैठो आई, नव का रूप जान सतसंगा, तामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तीरने को, रे उपाय और उपाय नहीं तीरने को, सुंदर काड़ी राम दुहाए, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। जान अजान छुए पारस को, जान लोहा पलट कंचन होई जाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। दादू राम 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 दादू राम।
दादू राम 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 दादू राम। बोलिए दादू दयाल महाराज की, वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की, पांचों धाम की, सर्व संत महात्माओं की, सद्गुरुदेव श्री भूरादास जी महाराज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, हे कारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा, जिनकी महान कृपा से श्री दादूवाणी जी महाराज का श्रावण मास सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं और परम इष्ट देव दादू दयाल जी महाराज की कृपा से, बाबा श्री भूरादास जी महाराज की दया से जो इस भवन का निर्माण हुआ और आप लोगों का सभी का सहयोग से इस सत्संग भवन में सत्संग का अमृत रस का आनंद ले रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए और आप सबके घट में विराजमान जो परमपिता परमात्मा हैं और आप सब भक्तजनों को सादर सत्य राम। दादू जी महाराज की वाणी बड़ी अद्भुत है और ये अपना स्वरूप दिखाने वाली है। अपना चेहरा अपन नहीं देख सकते। दादू नैनन देखे नैन को अंतर भी कुछ ना आए, सदगुरु दर्पण कर दिया अरस परस मिल माए। एक नेत्र दूसरे नेत्र को नहीं देख सकता, अपना चेहरा अपन नहीं देख सकते हैं कि कैसा है। तो कौन दिखाता है? बोले दर्पण दिखाता है। ये दर्पण मन भी है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये मन बड़ा दर्पण का काम करता है। और एक दर्पण होता है गुरु, गुरु का ज्ञान भी दर्पण है। ज्ञान से पता लगता है कि अपन कितने गहरे पानी में हैं, कितने डूबे हुए हैं, कितने कीचड़ में डूबे हुए हैं या भक्ति मार्ग में डूबे हुए हैं। और एक दर्पण होता है जो कांच, गुरु को दर्पण का दर्जा दिया गया। गुरु हमारे चेहरे का रंग, स्वरूप का रंग, उसकी स्थिति सब बता देता है। जैसे ये चेहरा होता है, चेहरा भी दर्पण है। अगर कोई व्यक्ति उदास है तो समझ जाओ कि कोई न कोई इसको चिंता है, तनाव है, कोई कष्ट है, किसी कारणवश उदास हो रहा, उदास चेहरा। और अगर प्रफुल्लित चेहरा हो तो समझ जाओ कि ये प्रसन्न है, आत्मिक आनंद में मगन है। ये चेहरा भी दर्पण। तो ये गुरु हमारा दर्पण है, ज्ञान के द्वारा हमें बता देंगे, बताते हैं
जिसको आंखों से नहीं दिखता वो तो भूला हुआ है ही, क्योंकि ज्ञान विचार रूपी नेत्र जिसके नहीं हैं तो वो आंखों वाला होते हुए भी वो किधर जा रहा है उसको पता ही नहीं चलता। और अपना आत्मस्वरूप जो परमात्मा रूपी परम धन है, उस परम धन की प्राप्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विचार नेत्र है ही नहीं, वो विचार करता ही नहीं, वो तो अंधा होकर चल रहा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी करने लगता तो लोग कहते हैं कि ये अंधा हो रहा है। माया मोह में, वासना में हर प्रकार से वो अपनी मनमानी करता है, अपने ढंग से चलता है। तो इसी प्रकार, और अगर ज्ञानी मनुष्य है, ज्ञानी है तो वो आंखों वाला है। और अपन ने मनुष्य जन्म पाया जो राम, मनुष्य जन्म जो परम धन है, परम निधि है, ये मूल धन है। इस मूल धन को भी हम नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण इसको व्यर्थ खो रहे हैं। पायो है मानुष देह ओसर बन्यो है आय, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तू अब किस अयानो होए, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगने को संग त्याग, ठगबाजी देख कहूँ मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि में समाइए। पायो है मानुष मनुष्य जन्म पाया है, और इस मनुष्य जन्म की कदर नहीं जानी, मनुष्य जन्म की कीमत नहीं जानी, तो ये मनुष्य जन्म को हीरा जैसा, कंचन जैसी काया को ये मिट्टी में मिला रहा है। क्यों छार मिलावे मिट्टी में, क्यों मिलावे? और जो ज्ञानी है उसके तो विचार नेत्र है, ज्ञान की आंखें हैं, तो वो तो सर्वत्र एक आत्मा को ही देखता है, परमात्मा को देखता है। लेकिन अगर कोई अज्ञानी प्राणी है तो वो तो अंधा हो रहा है, क्योंकि उसको मोतियाबिंद आया हुआ है, तो सामने होते हुए भी परमात्मा नहीं दिख रहा है। और अज्ञानता वश वह सबको भिन्न भिन्न कर मानता है, परिच्छिन्न मानता है। परिच्छिन्न यानी नष्ट होने वाला, कम समय वाला, क्षीण होने वाला है, ऐसा जानता है, एक देशीय जानता है। और भेद दृष्टि होती है उसकी। और जब काम क्रोध आदि की आंधी आती है तो वो अविचार रूपी मिट्टी उसकी आंखों में धंस जाती है, उसकी आंखों में भर जाती है। क्रोध की आंधी आती है, काम की आंधी आती है, तो उसको, उसकी आंखों में जब ये मिट्टी भर जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो हर जगह परमात्मा को देखता, अनुभव करता है, विचार पूर्वक काम करता है। और ज्ञानी तो विचार द्वारा आंधी आ भी जाती है, तो एक विचार से मन ही सो मल उपजे, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो निर्मल होई। मन से ही मल उत्पन्न, पाप उत्पन्न होता है, मन से ही पाप धोया जाता है। एक विचार से व्यक्ति वासना में, कामना में लिप्त हो जाता है, और एक विचार से कामना से मुक्त हो जाता है कि ये जो वासना है, ये तृष्णा तेज तरंगनी तरल तरी नहीं जाई, और काम क्रोध आदि है, ये लुटेरे हैं, ये तुम्हें लूट लेंगे। तो ऐसा विचार आते ही
लोभ आए तो संतोष धारण कर लो, और क्रोध आए तो संतोष धारण करो, शांति धारण करो, मन में क्षमा धारण कर लो। तो वो एक विचार से वो जो क्रोध रूपी आंधी आई, वासना रूपी आंधी आई, वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ज्ञानी अज्ञानी, दादू जी महाराज कहते हैं कि नैनव बिन सूझे नहीं भूला कतहु जाई, दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाई। नेत्र नहीं होने से इसको सूझता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कि कहाँ जा रहे हैं। भूला कतहु जाई, भूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भजन में गाते हैं कि भूला भूला क्या फिरता, फूला फूला क्या फिरता, जगत में तेरा क्या नाता, तू किसका और तेरा कौन है, कोई किसी का नहीं। दादू जी महाराज ने एक भजन में भी कहा है कि मैं करत सबे जग जावे, अजू अंदन चेते रे। ये दुनिया सब देख दीवानी भूल गए हैं कहते रे। ये दुनिया तो दीवानी है और इसमें कितने ही भूल गए हैं। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। ये दुनिया सब देख दीवानी, ये दुनिया सब भूल गए हैं के तेरे। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। मेरे में भूल रहे रे, साजन सोई बिसारा। मेरे में भूल रहे रे, साजन सोई बिसारा। साजन सोई आया हीरा हाथी अमोलक, आया हीरा जन्म जुआ जो हारा। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। ये दुनिया सब देख दीवानी, ये दुनिया भूल गए हैं के तेरे। मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेते रे। लालच लोभे लाग रहे रे, जानत मेरी मेरा। लालच लोभे आप
विचारत नाई आपैया, तू काको को तेरा, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे, मैं करत सबे जग जावे। ये दुनिया सब देख दीवाने, ये दुनिया सब भूल गए हैं के तेरे, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे। आवत है सब जाता दी से, आवत है सब, इनमें तेरा नाई, इनमें तेरा, इन सो लाग जन्म जन खोवे, इन सो सोद देख सचु माई, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे। ये दुनिया सब देख दीवानी, ये दुनिया भूल गए हैं के तेरे, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे। निश्चल सो मन माने मेरा, निश्चल सो मन माने मेरा, साईं सो बन आई, साईं दादू एक तुम्हारा साजन, दादू एक जिनयों भुर की लाई, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे, मैं करत सबे जग जावे, अज हूँ अंदन चेतेरे। दादू राम 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 दादू
दादू राम 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 दादू राम। बोलो दादू दयाल महाराज की। मैं करत सबे जग जावे अजोंदन चेते। ये दुनिया सब देख दीवानी भूल गए हैं कि तेरी ये दुनिया ऐसे भूली फिरती है, इसको कोई पता ही नहीं। एक समय क्या हुआ कि एक कोई सूरदास जी महाराज थे, एक ग्राम में रहते थे, बगीची बना रखी थी, और उस ग्राम में 4 ठग आ गए। सूरदास जी के पास आकर उन्होंने बढ़िया भेंट चढ़ाई। पहले के ज़माने में पैसा कम था। जब उन्होंने 1-1 रुपया चढ़ाया तो सूरदास जी ने देखा कि हमारे ग्राम में तो कोई भी भगत 10 पैसे से 5 पैसे से या आना चलते थे तो आना, इससे ज़्यादा कोई चढ़ाता ही नहीं। और इन्होंने 1-1 रुपया चढ़ाया। अरे बोले भक्तों कहाँ से आए हो? बोले क्योंकि सूरदास अब दिखता तो है नहीं। बोले भक्तों कहाँ से आए? बोले महाराज हम तो कश्मीर से आए, जहाँ केसर पैदा होती है, अखरोट काजू बादाम पैदा होते हैं। अरे भाई भक्तों तुमने तो बहुत सारी भेंट चढ़ाई। बोले महाराज ये तो निमंत्रण की भेंट है। आप अगर हमारे देश में चलो तो महाराज वहाँ 5-5 रुपये भगत जो है भेंट चढ़ाते हैं। सूरदास जी को आया लोभ। सूरदास जी ने सोचा कि हमारे यहाँ तो बहुत कम चढ़ाते हैं भेंट, क्यों ना अपन जम्मू कश्मीर में चलें, जहाँ खाने को भी काजू केसर बादाम इत्यादि चीज़ें मिलेगी, अखरोट, तो वहीं चलें अपन तो। मन में सोचा। और लेकिन चलें कैसे? अपना पैसा यहाँ अटका हुआ, लोगों को बोरकत कर की उधारी में दे रखा है। कोई भगत आता महाराज मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, ले जा भाई ये ब्याज पे ले जा। तो ऐसे वो तो बोरा भगत बने हुए हैं। बोले जिनके पास पैसा अपन ने दे रखा उनसे पहले पैसा तो इकट्ठा कर लें, और अपन तो वही उसी देश में बस जाएंगे, इधर क्या करें, सुखे देश में क्या करें। तो ऐसे मन में सोच कर वो बोले भाई लोगों तुम भोजन पाओ, तो बढ़िया चकाचक भोजन खिलाया उनको। बोले महाराज आपके पास और कौन कौन रहते हैं? बोले हमारे पास तो कोई नहीं रहता भाई, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही राम रहता हूँ। ठीक है महाराज, तो अपने देश में पधारो महाराज, आपका स्वागत है, हमारे देश में चलो। अब मन में तो थी, और जब उन्होंने कह दिया तो बोल दिया कि अरे हाँ भाई हम भी यही विचार कर रहे हैं, आपके देश में ही चलेंगे। लेकिन मेरे पास थोड़ा बहुत जैसे कोई उधारी में दे रखा तो थोड़ा उसको 2-5 दिन तो लगेंगे। बोले कोई बात नहीं महाराज, आपके पास जो भी धन हो ना महाराज, उस धन को आप इकट्ठा कर लो और अपन वहीं जाके आपके लिए बहुत बढ़िया आश्रम बना देंगे, कुटिया बना देंगे, आप जैसा कहोगे, और अपन तो वहीं चलेंगे। अब सूरदास जी की गाड़ी जज गई। अब सूरदास जी गांव में गए, भिक्षा लेने जाते थे, गलियां जानते थे। तो सूरदास जी कहने लगे कि भाई फला व्यक्ति। बोले हाँ महाराज। अरे भाई हमारे जो पैसे हैं वो लाओ, और अभी के अभी चाहिए। बोले महाराज अभी के अभी क्या, हाथ में कोई सरसों थोड़ी उगाई जाती, कोई जादूगर थोड़ी है जो हाथ में सरसों उगा दें। पैसा आएगा फिर देंगे। अरे भाई ऐसा हमारे पास टाइम नहीं, हमें तो जल्दी चाहिए, क्योंकि उधर जाने की लग रही। आप बेचारे जिनके पास पैसा था तो बोले महाराज हमारे पास तो थोड़ा ही है, ये मूल ही है, ब्याज तो हम नहीं दे पाएंगे, फसल आएगी तब करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कोई टाल मटोल भी किया, कोई ने दिया, कोई ने नहीं दिया। सूरदास जी ने सोचा कि जो आवे जो ही ठीक है, यहाँ क्या आएगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, अपन तो जम्मू कश्मीर में चलेंगे, वहाँ खूब पैसा भेंट आएगी। ऐसा मन में सोचकर जितना पैसा आया वो इकट्ठा कर लिया, एक नोड़ी में बांध लिया। नोड़ी कहते हैं कपड़े की ये थैली होती है, उसमें बांध के अपने कमर के बांध लिया।
अब वो चारों ठग बोले कि महाराज आपके जो उधारी के पैसे थे वो ले लिए क्या आपने सब? बोले हाँ भाई, जो आना था, जो देने वाले थे दे दिए, और कोई कोई नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। महाराज आपके पास तो और भी होगा पैसा, उसको भी साथ ले लो। अब यहाँ क्या करोगे महाराज? तो महाराज ने कहीं कहीं दबा रखा था। सूरदास जी बड़े सावधान होते हैं, ऐसी जगह में रखते हैं जैसे आंखों वाला व्यक्ति चूक जाए लेकिन वो नहीं चूकते। किसी पत्थर के नीचे रख दिया, किसी और चीज में रख दिया जिसमें कोई आम आदमी नहीं पता लगा सके। अब सूरदास जी ने वो सारा धन इकट्ठा कर लिया, एक मोटी पोटली बांध ली और कमर के लटका ली। बोले अपन सुबह चलेंगे महाराज जी? बोले हाँ भाई सुबह चलेंगे, लेकिन सुबह दिन में नहीं चलेंगे भाई, उजाला होने के बाद में तो हमारे भगत नहीं जाने देंगे। ऐसा करें कि थोड़ा अंधेरे अंधेरे में चलें, जल्दी 4 बजे उठ जाएं। सूरदास जी जल्दी उठ जाते हैं, बोले 4 बजे उठ कर चले हो? बोले हाँ महाराज। अब उनका तो चारों का प्लान था। थोड़ा गांव की गलियां जानते थे तब तक तो वो चलते रहे। बोले भाई अब हम गली वली नहीं जानते हैं, अब गांव निकल गया, अब गांव में तो हम घूमते हैं तो गली गली का पता है, लेकिन आगे हम नहीं जानते। बोले महाराज आप चिंता मत करो, आप तो चलो हमारे साथ। तो 2 ठगों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 ठग आगे निकल गए। अब थोड़ा जंगल आया, 2 ठगों ने जाकर आगे से पत्थर फेंकना प्रारंभ किया। तो वो पत्थर सूरदास जी महाराज के पैरों के पास आकर गिरे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। बोले भाई पत्थर कहाँ से आ रहे भाई? बोले महाराज ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चोर ठग है, वो पत्थर फेंक रहे हैं और हमें लूट भी सकते हैं महाराज। तो भाई क्या करें? बोले महाराज ऐसा करो, ये बड़का पेड़ है और आप जो आपके पास कुछ भी है वो हमें दे दो, मैं लेकर पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और आप यहाँ अपना बेंत घुमाते रहना, ताकि पेड़ पे तो वो चोर चढ़ नहीं पाएंगे और जब उजाला होगा तब हम आगे चलेंगे। अब सूरदास जी को क्या पता, आंखों से तो सूरदास है ही और विचार नेत्र थे नहीं। तो सूरदास जी ने क्या किया कि वो धन की पोटली थी वो ठग को दे दी। ठग पेड़ पे बढ़ के पेड़ पे चढ़ा तो सही और कहा कि महाराज आप ये बेंत घुमाते रहो ताकि कोई चोर अपने पास नहीं आ सके। वो बेंत घुमाते रहे। इधर चोर जो ठग था वो पेड़ पे चढ़ के, बड़की पेड़ की शाखाएं नीची होती है, लंबी होती नीची होती, उधर जाके उतर गए। और वो जो 2 ठग आगे थे, 2 ठग वो उनके साथ थे, वो भी धीरे 3-4 ही खिसक गए, धन ले गए। अब धन को तो ले गए और प्रातःकाल हो गया, सूरदास जी वहीं बेंत घुमा रहे। अब गांव में से कोई व्यक्ति जो अपनी गाय भैंस लेके आए तो वो उधर होके निकले, देखा कि आज सूरदास जी महाराज इतने जल्दी और इस बड़के पेड़ के नीचे बेंत कैसे घुमा रहे? बोले महाराज राम राम सतराम। हाँ रे भाई सतराम, कौन हो? मेरे पास मत आना। भाई क्यों नहीं महाराज? अरे तुम मेरे पास मत आना, नहीं तुम्हें माथा फोड़ दूंगा। बोले क्यों महाराज, हमारा माथा क्यों फोड़ते हो? हम तो आपके चेले हैं, आपको जोड़ी देते हैं, भिक्षा देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आप हमारा माथा क्यों फोड़ना चाहते हो? अरे भाई तू किसका बेटा, कौन है? कि महाराज मैं तो फला का बेटा हूँ, फला हूँ। अरे भाई मेरे पास आ। पास आके आया, बोले महाराज ये बेंत क्यों घुमा रहे हो? अरे भाई बेंत की तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि पेड़ पे देखे कौन है। अब पेड़ पे देखा तो कोई नहीं। बोले महाराज यहाँ तो कोई नहीं। अरे यहाँ आसपास में कोई नजर आता है? बोले नहीं आता। अब सूरदास जी को समझ आई, अरे भाई वो तो हमारा धन भी ले गए, अब ये बात तो उनको कैसे गए, लेकिन भाई मुझे तो आश्रम में पहुंचाओ। अब वापस आश्रम में पहुंचाया। सूरदास जी मन में विचार करने लगे कि अपन तो ठगे गए, ठग कर ले। तो नैनव बिन सूझे नहीं भूला कतू जाय, दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाई। दादू जी महाराज कहते हैं कि
जिसको आंखों से दिखता नहीं है, और अन्यत्र और आशा लगी हुई कि जो 10 20 50 भय सत होय, हजारन लाख मंगेगो, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करु तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। अरे एक संतोष बिन सट, तेरी तो भूख न क्यों ही भगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास 10 रुपया है तो वो चाहता है कि मेरे पास 20 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब खरब हो जाए। और इतना हो जाए तो बोले मैं तो पृथ्वी का राजा बन जाऊं, स्वर्ग पाताल का ही राजा बन जाऊं, तीनों लोगों का स्वामी मैं ही बन जाऊं। तो ये तृष्णा कभी मिटेगी नहीं। ये आशा में और माया के कारण अपना मूल जो धन था वो सूरदास जी ने गंवा दिया। आया मूल गंवाए, जो पास में भी था वो भी ठगाए। जो हमारे पास में श्वास रूपी पूंजी है, 3 लोक की पूंजी है, इस 3 लोक की पूंजी को भी हम ऐसे ही लुटा देते हैं ठगों के। ये काम क्रोध लोभ में ये जो 4 ठग है, ये ऐसे ही अपने परम धन को, परम निधि परमात्मा को ठग ले जाते हैं ऐसा। लेकिन राम नाम ऐसा धन है जो राम नाम को कोई तस्कर ले न पावक जाले, चोरन लुटेरे, राम धन खातन खुटेरे। दादू जी महाराज पदों में कहते हैं, वाणी में कहते हैं कि इस धन को कोई चोर नहीं लूट सकता, कोई ले नहीं सकता है, ये परम धन। जी मैंने राम रखा तो इस परम धन को कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि ये राम धन है। कहा कियो हम आय के, कहाँ कहेंगे जाय, इतके भयन उतके चाले मूल गमाय। कहाँ की इस संसार में आके तुलसी, इस संसार में आए के भले हंसाए लोग। इस संसार में आके हमने क्या किया, ना कुछ कर सके ना करने जोग, इतके रहे ना उतके रहे, ना तो इस संसार के काम के रहे, ना इस पार रह सके ना उस पार पहुंच सके, बीच में ही अटक गए भंवर जाल में। चाले मूल गमा, चिड़ी गई चुगन को, आई पूंछ खुशाई। चिड़िया चुगने गई और चुगने गई, लेकिन अपनी पूंछ जो है बिल्ली आ गई और बिल्ली ने बिल्ली पकड़ने के लिए दौड़ी तो वो पूंछ पकड़ ली, पूंछ को ही खुशा के आ गई। खेम कहे नहीं हरि भजो। हेमदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म में आए और हरि का भजन नहीं किया तो मन का देई गमाय, मन का देई कोई गमा दिया, अमूल्य जन्म को खो दिया। जहां आत्म ते राम है, सकल रया भरपूर, अंतर्गति ल्यो लाए रहूं, दादू सेवक सूर। जहाँ आत्म तय राम है, आत्मा अपनी आत्मा है, जहाँ आत्मा को आपने समझ लिया, आत्म अनुभव कर लिया, तो वही तो राम है, वही तो राम है। और दूसरा कहीं राम थोड़ी आएगा। राम और आत्मा में कहीं अंतर नहीं है, वो घट घट में चेतन शक्ति उसी की है, जीव आत्मा उसी की है। जीव में जन्म मरण होता है पर आत्मा में नहीं। ये तो आभास में, अधिष्ठान में जन्मना मरना नहीं होता है, ये आभास में है। जन्मना मरणता आभास में है, अधिष्ठान में नहीं। अधिष्ठान जो मूल ब्रह्म है उसमें जन्मना मरना नहीं, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं। जैसे इस पृथ्वी पर मिट्टी है और मिट्टी में अनेक गड्ढे कुंडे करवे बना सकते हैं, लेकिन उन गड्ढे करवे कुंडों में मिट्टी ही है, तो मिट्टी इनका कारण है। ऐसे ही जैसे अनेक सोने के आभूषण है लेकिन उनमें सोना ही है। सूत में जैसे वस्त्रों में सूत ही है वस्तुतः, तो वो मूल कारण सूत से ही वस्त्र बने। इस जगत का भी मूल कारण परमात्मा है, इसलिए परमात्मा अधिष्ठान है।
और अधिष्ठान में जन्मना मरना नहीं होता है। जामन मरण ते रहित है परमात्मा, तो उसमें पाप पुण्य सुख दुख ये हानि लाभ हर्ष शोक इत्यादि उस परमात्मा में है ही नहीं। ये तो पाप पुण्य सुख दुख शुभ लाभ ये तो अंतःकरण के धर्म है, और अंतःकरण उपहित चेतन में रहते हैं। अंतःकरण उपहित चेतन में रहते हैं, ये भी एक सिद्धांत है कहने का। अंतःकरण उपहित चेतन में रहते हैं, लेकिन वो उपाधि वाला है, क्योंकि ये चेतन बिना तो ठहरते ही नहीं है। अगर चेतन शक्ति नहीं होगी तो शरीर इंद्रियां कहाँ रहे, शरीर नहीं हुए तो इंद्रियां मन भी कहाँ रहे। अंतःकरण अज्ञान उपहित में रहता है। अज्ञान में ये जीव जो है रहता है, अंतःकरण में हमारा चेतन तो रहता है, लेकिन वो अज्ञान सहित है। अज्ञान सहित ये जीवात्मा परमात्मा ही है, लेकिन इस अज्ञान के कारण ये चेतन नहीं हो रहा, ये जागृत नहीं हो रहा, ये अज्ञान अवस्था में सो रहा है। अज्ञान स्व आश्रय स्व विषय रहता है, वो अपने भरोसे ही रहता है, अपने विषयों में ही रहता है। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, लेकिन वो भी रहता तो चेतन के आश्रय रहता है, और उसी चेतन को ढकता है आवरण इत्यादि से। मन विक्षेप के कारण ये आवरण आ जाता है, भ्रम से आवरण आ जाता है, और जो चेतन सत्ता है उसको ढक देता है, उसका प्रकाश नहीं आने देता है। और जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, उजाला नहीं होता, तो रज्जु में सर्प की प्रतीति होने लग जाती, रस्सी में भी सर्प को मारने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब उजाला से देखें तो भ्रम सब मिट जाता है। तो जहाँ आत्मा है वहीं राम है। अंतःकरण में शुभ अशुभ कर्म पाप पुण्य कलुषता भरी हुई है, उनको भोगे बिना, इनको हटाए बिना वह शुभ नहीं होता है, शुद्ध भी नहीं होता है, और तब तक वह परमात्मा भी नहीं दिखता है। परमात्मा तभी दिखेगा कि अंतःकरण का जो आया हुआ आवरण है, मल विक्षेप है, वो कलुषता हट जाए, तो हमारा जीवात्मा ही आत्मा सोई परमात्मा है। आदि है आदि अनादि मेरा, ऐसा भी दादू जी महाराज ने आगे शब्दों में कहा है। आत्म राम है आत्मा, आत्म राम है, आत्मा ही राम है सोई आत्मा है। ज्योति है जुगधिसों करो मेला, वो ज्योति, उसकी ज्योति हमारे अंदर ज्योति रूप में रह रहा है, लेकिन जुक्ति से युक्ति से विचारों से उससे मिलो, विचार करो। तेज है सेज है, सेज है तेज है, एक रस दादू खेल खेला। वो तेज है, उसका तेज हमारे हृदय रूपी सैया पर ये जो सेज बनी हुई है उसी पर, उसी का तो तेज है, और उसी से मिलकर एक रस होकर उस परमात्मा से खेलो, आनंद प्राप्त करो। सकल लोक रया भरपूर, वो सकल रया भरपूर, सभी लोकों में ऊपर, सभी लोकों से नाम से सबसे परे वो परमात्मा भरपूर व्यापक है। अंतर्गति लियो लाए रहूं, इसलिए अपने भीतरी आपा अहंकार को मेट कर, अभिमान को मेट कर, अंतर्गत यानी ज्ञान सहित अपने अंदर ही लय चिंतन करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। और जो ऐसा करता है वो ही दादू सेवक सूर, वही सेवक सूरवीर कहलाता है। वही जो सूरवीर युद्ध में जाता है, लड़ाई करता है, कायर नहीं लड़ सकता। युद्ध को वही जीतेगा जो सूरवीर बनेगा, अपने इंद्रियों को जीत ले, काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत ले, वही तो सूरवीर है। पहली लोचन दीजिए पीछे ब्रह्म दिखाई, दादू सूझे सार सब सुख में रहे समाय। पहले सतगुरु से, महापुरुषों की जो शरण में होते हैं, तो महापुरुषों से यही विनती करो कि हमें ऐसी बुद्धि दे दो जो हमारी बुद्धि
व्यर्थ के कामों में न जाए, पाप न करे, हिंसा न करे, ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसे विचार दे दो, ऐसा ज्ञान दे दो, ज्ञान की आंखें प्रदान कर दो। और जब विचार रूपी नेत्र दे दिए तो बाद में ये जीवात्मा को सब अनुभव होने लग जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो सब दिखने लग जाता। लेकिन ये जीव तो अंधा हो रहा है और ज्ञान वश ये सार तत्व वस्तु तत्व को नहीं देखता है। अर्जुन की तरह हरि गुरु से ऐसे नेत्रों की प्रार्थना करो, जैसे अर्जुन ने प्रार्थना करी कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं देख रहा हूँ आपको, आपका जो आपने सूर्य को ज्ञान दिया वो दिया, और आप कहते हैं कि मैं तो आदि सनातन हूँ, तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं कैसे देखूं? तब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, आंखों में दिव्य दृष्टि देते ही सब दिखने लग गया। तो हे गुरुदेव, हम भी आपके असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, तो पहली लोचन दीजिए। हे गुरुदेव, हमें ऐसे नेत्र दो ताकि हम देख सकें इस परमात्मा को, इन विचार नेत्रों से, ज्ञान नेत्रों से देख सकें। जो आपे देखे आपको सोने ना दे मुझे, मीरा मेरा मैर करे दादू देखे तुझे। जो आपे देखे आपको, जैसे मेरे नेत्र मुझे नहीं देख सकते हैं लेकिन दर्पण से मैं देख सकता हूँ, तो मुझे ऐसा ज्ञान रूपी दर्पण दे दो, ऐसे नेत्र दे दो। हे मीरा, मीरा यानी हे मेरे मालिक, मेरे पर मेहर करो, दया करो, ताकि दादू देखे तुझे, ये दादू आपको देख सके, हम आपके दर्शन कर सके, ऐसी दृष्टि प्रदान करो। न तु माम शक्य से दृष्टु मने नेव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम मैं योगमेश्वरम। गीता जी में भगवान ने यही बात कही। सुंदरदास जी महाराज भी विस्मरण के स्वरूप विस्मरण के अंग में कहते हैं, जागट की उन्हारे हैं जैसी है तागट चेतन तेसा ही दिसे, हाथी की देह में हाथी सामानत, चींटी की देह में चींटी करी से, सिंह की देह में सिंह समानत, किस की देह में मानत किसे, जैसी उपाधि भई जह सुंदर तेसाई होई रहा न कैसी से। जा घट की उनहार है जैसी। देखो, प्रत्येक जीव परमात्मा को अपने जैसा ही मानता है। कोई भी व्यक्ति है तो वो परमात्मा अपने जैसा ही मानेगा कि परमात्मा अपने चेहरे जैसा होगा, अपने हाथ पैरों जैसे वाला होगा, ऐसा ही उनहार वो देखना चाहता है। और परमात्मा भी भक्तों के भाव से वैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि वो ता घट चेतन तैसा ही दिसे। जिस घट में परमात्मा है, तो घट सभी घट में है परमात्मा, तो वो चेतन उस घट के अनुसार ही वो जैसा भाव होता वैसा ही बन जाता है। भगवान तो भाव के अनुसार ही सब कुछ प्रकट होते हैं। हाथी की देह में हाथी समानत, हाथी समझता है कि भाई हाथी जैसा मेरे जैसा ही होगा। चींटी की देह में वो चींटी जैसा बना हुआ है, सींग की देह में वो सींग जैसा बना हुआ, वानर की देह में वो वानर जैसा बना हुआ। जैसी उपाधि होती, जैसे जल होता है, जल को जैसे बर्तन में भर दो, बर्तन अगर गोल होगा तो जल भी गोल हो जाएगा, चौकोर होगा तो जल भी चौकोर हो जाएगा, लंबा है तो वो भी लंबा हो जाएगा। तो वैसे ही जैसी उपाधि भई जह सुंदर तैसाई होई रहा नक्श से, वो पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक वैसा ही बना हुआ। कैसा ही हो, लेकिन जिस रूप में भी आप मानोगे परमात्मा तो उस रूप में आ जाएगा। जैसी भावना होगी वैसा परमात्मा बन के आ जाएगा। लेकिन ज्ञान विचार नैन उर जिनके, सत्य स्वरूप भासे तिनके,
जिनके उर नहीं ज्ञान विचारा, ते नहीं देखे सृजनहारा। सत्य स्वरूप उन्हीं को दिखेगा जिनके ज्ञान विचार नेत्र होगा, नहीं तो उनको सृजनहार का दर्शन नहीं होगा। आंधी के आनंद हुआ, नैनव सूजन ला, दर्शन दे के पीव का, दादू मोटे भाग। आंधी, आंधी कौन है? ये हमारी जीव आत्मा बुद्धि अंधी बनी हुई है ज्ञानता के कारण, और अंधी बनी हुई है तो इसको जो परम आनंद मिलना चाहिए, परम सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। नैनव सूजन लाग, और जब आंधी के आनंद कब हुआ कि इसको कोई ज्ञानी गुरु मिल गए, और ज्ञानी गुरु ने आंख में अंजन डाल दिया। अंधी थी, दिखाई नहीं दे रहा था, आवरण आया हुआ था, मोतियाबिंद आ गया था, तो गुरु ने ज्ञान अंजन डाला, और ज्ञान अंजन डालते ही उसका जो पर्दा था वो हट गया, और ज्ञान विचार रूपी दो नेत्र दे दिए, खोल दिए गुरु ने। तो दर्शन देखे नैनव सूजन लाग, दर्शन करके परम आनंद हुआ, नेत्रों से वो देखने लग गए अपने पिया परमेश्वर। और दर्शन किया किसने किया? कि जो बड़ भागी होंगे, भाग्यवान होंगे। जिसने दर्शन किया वो तो भाग्यवान है ही, लेकिन जिसका बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन गावा। ये मनुष्य जन्म पाया है जो बड़ भागी, और वो बड़ भागी हैं जिसको संत मिलते हैं, भाग्यशाली, और जिनको भगवान के दर्शन हो जाए तो वो परम सौभाग्यशाली है। एक व्यक्ति अंधा था और दूसरा एक आंखों वाला, दोनों रास्ते में चले जा रहे थे। देवयोग से पूर्व की तरफ से आंधी उठी और ऐसा गर्दा उड़ा, ऐसी मिट्टी उड़ी जो समीप की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है, ऐसी आंधी चलती है। हमने देखा हमारे बचपन में, आपने तो बहुत देखा होगा, हम भी छोटे छोटे थे। एक बार ऐसी काली आंधी आई जिसमें कोई आदमी अगर 2-5 फीट पे खड़ा, अपने पास में खड़ा, तो वो भी नहीं दिखाई देता। एक बार पीली आंधी आई, पूरा पीला पीला कर दिया, मिट्टी वगैरह, मकान, सब पृथ्वी पर पीली पीली मिट्टी छा। ऐसी भयंकर आंधी आई तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था उनको उस आंधी में। उन दोनों की आंखों में मिट्टी भर गई। थोड़ी देर में जब आंधी रुक गई तब दोनों ने आंखों को जाड़ दिया, अर्थात आंखों से मिट्टी निकाल दी। तब आंख वाले को तो दिखने लग गया, लेकिन वो जो अंधा व्यक्ति था उसके आंखों में भी माटी गिरी, उसको निकाल भी दिया तो भी उसको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो अंधा ही है तो कैसे दिखेगा। तो अपने घट में, अपने अंतःकरण में गुरु के ज्ञान द्वारा अपने ज्ञानता को मिटाकर ज्ञान के द्वारा ज्ञान मिट जाएगा और हमें भी सूझने लग जाएगा। और परमात्मा का मार्ग बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है। दादू मिहि महल बारिक है, गाउन ठाउन नाम, तासो मन लागा रहे, मैं बलिहारी जाऊं। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा का महल बहुत बारीक है, सूक्ष्म, अणोर अणियान, महतो और मयान। वो अणु से भी अणु, बहुत परमाणु के समान सूक्ष्म है, और महतो मयान, और बड़े बड़ा विशाल है। बारीकों से बारीक है, बड़ो बड़ा विशाल। कह सुंदर कब्ज दुंदर अजब, ऐसा ख्याल है उस परमात्मा का खेल बड़ा अजब निराला है। वो वेद कहता है कि बंद कमरे में, जैसे कोई पुराने मकान हुआ करते थे छान वाले, बांस, केलू, मिट्टी के पट्टियों वाले, खेलू वाले हुआ करते थे, और उसमें से सूर्य उदय होने पर उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती थी। तो उन किरणों में मिट्टी, हल, बारीक बारीक त्रस रेणु जो उड़ते हुए दिखाई देते थे।
उनको त्रिस रेणु कहते हैं, रज के, मिट्टी के। वो कितने बारीक होते हैं, लेकिन परमात्मा तो उससे भी बारीक है, सूक्ष्म है, वो हमारी दृष्टि में आता नहीं है। ये चरम दृष्टि से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए ज्ञान विचार नेत्र चाहिए। वैसे सगुण साकार जो परमात्मा को मानने वाले भगत हुए, उनके सामने भगवान कृष्ण आए, राम जी आए अवतार लेकर, उन्होंने देखा है। लेकिन वो सो जानव जेहु जनाई देव, सो जानत, वो ही जान सकता है जिसको परमात्मा जनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, वही देख सकते हैं, बाकी नहीं देख पाए। और सामने आ गए, क्या भगवान कृष्ण को उसने, दुर्योधन ने, कौरवों ने नहीं देखा क्या? कितनी बार देखा होगा, लेकिन नहीं जान पाए। और विदुर जी जान गए, विदुरानी जान गई, पांडव जान गए। तो भगवान को देख नहीं सकता, सामने देख भी ले तो भी नहीं देख सकता, नेत्रों से देखते हुए भी वो अंधा ही है, क्योंकि उसके ज्ञान नेत्र है ही नहीं। तो ये परमात्मा का मार्ग बड़ा सूक्ष्म मार्ग, महीन है, बारीक है। पेठा चाहे महल में मतो नहीं आरूढ़, अरे जहां ने सुई संचरे मुसल टेके मूड़। उस परमात्मा के महल में जाना तो चाहता जीव, लेकिन इसके विचार तो है ही नहीं, विचारों पर आरूढ़ होता ही नहीं, विचार रूपी वाहन पर बैठता ही नहीं, ज्ञान करता नहीं, साधन भजन है नहीं। और ये चाहता है कि जिस जगह सुई भी पार नहीं हो सकती है, ऐसी जगह में ये मुसल टेकना चाहता है, तो कैसे पार होगा? हाथी निकालना चाहता तो कैसे पार होगा? गाँव न ठाऊ न नाऊ, उस परमात्मा का न तो कोई गांव है, ना कोई ठाम है, ना कोई नाम है। तासो मन लागा रहे, अब जिसका कोई है ही नहीं, कोई नाम धाम गाम कुछ ही, तो उस परमात्मा में कैसे लगोगे? लेकिन दादू जी महाराज कहते हैं कि अपने जो अंतःकरण को, अपने सुरति को, उस अपने अंतःकरण में उस प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमात्मा से जोड़े रखो, लगे रहो। एक करके लगे रहोगे तो एक न एक दिन वो मिलेगा। राम नाम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तभी तो वो सुनेगा, और सुनता है, अनेक भक्तों की सुना है और अपनी भी सुनेगा वो परमात्मा। कोई भजन बोलो। तो वो परमात्मा सुनता है। कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी मेरा साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है परमात्मा, और वो उसके पैर कितने छोटे होंगे, और उनमें यदि कोई घुंघरू बांध दे तो वो घुंघरू की आवाज भी परमात्मा सुन लेता। तो परमात्मा को अगर सच्चे मन से पुकार करें, परमात्मा को याद करें, स्मरण करें, तो वो कैसे नहीं सुनेगा। साईं सुने सब लोक में दादुओं अधिकार, वो सब सुनता है, केवल सुनाने वाला चाहिए, पुकारने वाला चाहिए। आए एक भजन के साथ। स्वामी श्री दादूराज जी महाराज की जय, सर्वदेव भगवान की जय, आनंद की जय। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जोदायि फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी लाग सके लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी के जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई नाथ जी के बन गई हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कागा से तोहे हंस बनावे कागा से तोए हंस बनावे कागा से तोहे हंस बनावे कागा से तोए हंस बनावे मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी दाग रे अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन संग करे पुण्य कमाई संतन संग कर पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमावे संग कर पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग रे तेरी अच्छी बनेगी मोहि रात्रि में बहुत दिन सोया मोह निशा में बहुत दिन सोया मोहि निशा में बहु दिन सोया मोह निशा में
बहुदिन सोया जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग रे तेरी अच्छी बनेगी कहते कबीरा सुन भाई साधो कहते कबीरा सुनो भाई साधो होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी कोई तेरो बड़ तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी एक और बोल दो एक और बोल दो किसी बोलो सतगुरु भगवान की जय हो दादू दयाल महाराज की जय हो मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत मेरी पूजा गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलग अभेव गुरु मेरा देव अलख अभेव अभेव
पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु के शरण रहूं कर गुरु के शरण रहूं कर जोर। गुरु के शरण रहूं कर जोर। गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु बिना मैं नहीं कर पाऊं। गोविंद गुरु भगवान गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागिया सुन जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पले ना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झूलेंगे। राम झूलेंगे तो पले ना झुलाऊंगी।
बन